हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आपको हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस करे थे उसमें सब में ये हो रहा था कि दोनों एंगल्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे हमको मिल रहे थे, चाहे डिप्रेशन हो रहा था या फिर एलिवेशन हो रहा था। बट आज के क्वेश्चंस में बहुत ट्विस्ट है, बहुत डिफरेंस आएगा, और जितना आप उनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो आपके लिए और बेटर हो जाएंगे। क्वेश्चन रीड करिए। एग्जाम्पल नंबर 24, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू। इस लाइन को अंडरलाइन, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, टॉप क्यू। जनरली आप टार जब बनाते हो तो आप ऐसे लिखते हो पी क्यू, राइट। पर यहां पर ये कह रहे हैं कि टॉप क्यू, मतलब आपको टॉप पे क्या लिखना है क्यू, और यहां पर क्या आ जाएगा पी। तो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप क्यू ऑफ द वर्टिकल टार पी क्यू, अ पॉइंट एक्स ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अगर पॉइंट हमारा ग्राउंड पे ही है तो इस टॉप क्यू का जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज 60 डिग्री। और फिर ये हमसे कहते हैं एट अ पॉइंट वाई 40 मीटर वर्टिकली अबव एक्स। अब ये पॉइंट आपका एक्स था, अगर आप इससे 40 मीटर अबव जाते हो, राइट स्टूडेंट्स, अगर आप 40 मीटर अबव जाते हो और फिर यहां से इस तार को फिर से ऑब्जर्व करते हो, दिस इज गिवन कि ये 40 मीटर है, और 40 मीटर जब आप अबव जाते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है बच्चों, 45 डिग्री। तो ये यहां पर गिवन है कि 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पी क्यू। आपको क्या बताना है यहां पे, हाइट ऑफ पी क्यू, हाइट ऑफ पी क्यू बताना है आपको इन डिस्टेंस क्यू एक्स, ठीक है। ये दो चीजें आपसे पूछी गई हैं यहाँ पे, हाइट पी क्यू एंड डिस्टेंस क्यू एक्स। ये आपका वाई दे रखा है बच्चों, पी क्यू बताना है आपको, और क्यू एक्स क्यू, राइट। ये दो चीजें बतानी है। तो सबसे पहले वही प्लानिंग करेंगे। अगर ये 40 है तो बच्चों ये भी 40 हो जाएगा, इसके ऑपोजिट है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल एच। और अगर ये वाली साइड हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि होगी क्योंकि 40 के सामने वाली साइड है ये, तो ये h माइनस 40 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको आप a लेट कर लीजिए क्योंकि x ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये भी a हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने पूरे यहाँ पे सारी चीजें ड्रॉ कर दी। अब आपको सबसे पहले 1060 या 1045 से स्टार्टिंग करनी है। 1045 लेंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा h माइनस 40 अपॉन a, दिस इज 1। तो h माइनस 40 अपॉन a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a इज इक्वल्स टू h माइनस 40। ये एक रिलेशन आ गई है यहाँ पर a के टर्म्स में। फिर आप यूज करेंगे 1060 डिग्री। 1060 के लिए क्या होगा बच्चों, पूरा कैपिटल H अपॉन a, ये आ जाएगा। एंड दिस इज √3 h अपॉन a, राइट। यहां पर भी आप a निकाल सकते हो, h अपॉन √3 हो जाएगा। दिस इज 2, दिस इज 1, इक्वेटिंग 1 एंड 2। जैसे आप 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो h माइनस 40 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, h अपॉन √3 के। इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये 40 हो जाएगा, h कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 बाय √3 इज इक्वल टू 40। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल H, ठीक है बच्चों। डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों समझ में आया आप लोगों को ये क्वेश्चन। इसमें क्या था, एग्जाम्पल नंबर 24 है ये आर.डी. शर्मा का। और इस क्वेश्चन में बस एक नई चीज ये थी कि इस बार ग्राउंड पे दो एंगल्स नहीं थे। एक पॉइंट जो ग्राउंड पे लिया जा रहा है उससे वर्टिकली अबव जब आप 40 मीटर जाते हो तो वहां से जब ऑब्जर्व करते हो तो एंगल कितना बनता है, 45। उसके बाद आपको पूरी सब जगह पे बैलेंस करना है। ये अगर a है तो ये भी a हो जाएगा, इफ दिस इज 40 ये 40 हो जाएगा, दिस इज कैपिटल H, तो ये कितना बचा, h माइनस 40। समझ में आया बच्चों, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था ये। ऐसे ही अब हम और क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल 25 में कह रहा है फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, ठीक है। एक स्ट्रीट में एक विंडो है, ठीक है, विंडो है हमारी 15 मीटर अबव, राइट। और इस 15 मीटर अबव विंडो में द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑपोजिट टू इट। यहां पर एक हाउस है और इस हाउस के टॉप एंड बॉटम, आराम से पढ़ा ना तभी समझ में आया। पहले क्या कह रहा है ये, टॉप एंड बॉटम। टॉप के लिए हो रहा है एलिवेशन और बॉटम के लिए क्या हो रहा है, डिप्रेशन। मतलब एक ही क्वेश्चन में अब एलिवेशन एज वेल एज डिप्रेशन दोनों चीजें हो रही हैं।
और उसमें आपको एंगल्स दे रखे हैं 30 एंड 45। तो ये इमेजिनरी लाइन जब आप बीच में ड्रॉ करेंगे, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। ओके बच्चों, ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15 मीटर। हाइट ऑफ द टावर को आप फिर से कैपिटल एच ले लेंगे, सॉरी बिल्डिंग, ये आ जाएगा h माइनस 15, दिस इज x और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों x। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें वो एंगल चेंज हो जाता है। मतलब ये वाला जो एंगल था 45 जो डिप्रेशन का था, मैं यहां लिख भी देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये डिप्रेशन का था तो ये फिर से यहां पहुंच जाएगा और ये वाला एंगल कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री, राइट। तो ये हो गया 1045 और 1045 कितना हो गया 15 अपॉन एक्स, ये 1 हो गया 15 अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 15 मीटर। ये हो गया आंसर। इसके बाद बच्चों 1030 की अगर हम बात करते हैं तो h माइनस 15 ओवर x ले लेंगे आप, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 1/√3, x की वैल्यू 15 आ चुकी है, h माइनस 15 अपॉन 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और h की वैल्यू आ जाएगी। और यूनिट लगाना मत भूलिएगा, अगर मीटर है क्वेश्चन में तो मीटर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सबको ये क्वेश्चन भी? सब कुछ बोर्ड पे क्लियरली विजिबल है आप लोगों को? बच्चों मुझे बताइए, बोर्ड क्लियरली विजिबल है आप लोगों को? फॉन्ट साइज छोटा तो नहीं है बच्चों? क्वेश्चंस कराने की स्पीड ज्यादा तो नहीं है बच्चों? अगर आपको लग रहा हो कि मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करा रहा हूं या बहुत स्पीडली पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा ये बात, जिससे कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊं। ठीक है बच्चों, वैसे ये मेरी स्टैंडर्ड स्पीड है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ज्यादा आपको स्पीड में पढ़ा रहा हूं या बहुत स्लो पढ़ाऊंगा, ये एक स्टैंडर्ड वे ऑफ टीचिंग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक विंडो थी विच इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। बहुत लॉजिकल सी आपको डायग्राम बनानी है, सोच के सारी चीजें। ग्राउंड से 15 मीटर अबव पे एक विंडो थी, विंडो से जब आपने ऊपर हाउस को देखा तो 30 बना, उसके बॉटम को देखा तो 45 बना। ये डिप्रेशन था तो चेंज होके यहां पर आ गया। ये एक ट्राइंगल में आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज कर लिया विद 1045 और यहां 1030 में आपने क्या यूज करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी सॉल्व करने का प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, एग्जाम्पल नंबर 26। अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि इस बुक में 50+ एग्जाम्पल्स हैं और हमारा टारगेट ये है कि हम सारे के सारे एग्जाम्पल्स करें। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चंस जो डिफरेंट होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा इसका बच्चों बहुत जल्दी। ठीक है तो बच्चों अब जो क्वेश्चन आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं कहा गया है कुछ भी, और बड़ा ही इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन कि समझ में नहीं आता कि बिल्डिंग बड़ी है या टावर बड़ा है। आप पढ़िए क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60। मतलब हमें ये क्लियर नहीं हो पाता इस क्वेश्चन को पढ़ के कि बिल्डिंग बड़ी है टावर बड़ा है, पर लॉजिक क्लियर अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको बहुत स्लोली इस चीज को समझाऊंगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, सपोज करिए ये बिल्डिंग है और अभी मुझे नहीं मालूम ये बड़ी है या छोटी है, बट ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया भाई 60 मीटर। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और ये हमने यहां पर ड्रॉ कर दी 60 मीटर। ठीक है, इसमें कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहां होता है? जब आप ऊपर से नीचे देखते हो। तो इट मीन्स कि अगर आप बिल्डिंग के यहां टॉप पे बैठे हो और यहां से देख रहे हो आप नीचे इस टार को, तो टार तो छोटा ही होगा या बड़ा हो जाएगा? बताओ, छोटा होगा नहीं होगा? टार छोटा हो जाएगा क्योंकि आप ऊपर से नीचे देख रहे हो इसके टॉप को और फिर इसके बॉटम को, और ये क्या है बच्चों? बिल्डिंग है ये। ठीक है, ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 60 मीटर। तो यहां से बैठ के जब आपने इसके टॉप को और बॉटम को ऑब्जर्व करा तो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये कैसा होगा? छोटा होगा, और ये क्या होगा? बड़ा होगा। अब आपने इसकी हाइट को h लेट कर लिया, और कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में बच्चों? 60 मीटर है, 30 एंड 60 है, बस ये एंगल्स गिवन है। दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। एक बार फिर से चेक कर लो, ये भी गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन में कहा गया है टॉप एंड बॉटम, तो पहले टॉप होगा 30 और बॉटम होगा 60। बिल्कुल ठीक है सब कुछ। ये x हो गया बच्चों, ये भी x हो गया,
ये h हो गया, ये भी h हो गया, पर बच्चों इस बार ये कितना आएगा फिर 60 माइनस एच। बस यहां गलती मत करना कभी भी, क्योंकि ये गलती का घर है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्लेस में आके बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। कभी हम यहां पे h माइनस नंबर करते हैं, कभी हम यहां पे नंबर माइनस h करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये 60 है, ये स्मॉल h है, तो बचेगा कितना 60 माइनस h। सबके समझ में आ गई ये बात? एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको कराने हैं बच्चों, तो कैलकुलेशन का पार्ट कंप्लीटली आपका है। बस मैं लिख देता हूं, अभी थोड़े क्वेश्चंस बाद तो मैं ये भी लिखना बंद कर दूंगा, क्योंकि हर बार अब एक ही सी चीज लिख रहा हूं मैं। जब डायग्राम क्लियर है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये बात बोली थी बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर में डायग्राम बनाना आ गया तो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत मेजर रोल नहीं है। ये तो आपने देख ही लिया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ 10 साइन 10 ही यूज हो रहा है, साइन कॉस बहुत रेयर यूज हो रहा है। ठीक है, तो बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही आपको करना होगा बच्चों। यहां पे 1060 को अगर हम देखते हैं तो 1060 हो जाएगा हमारा 60 ओवर x। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1060 के सामने जो हाइट है वो पूरी की पूरी हाइट है बिल्डिंग हमारी, तो वो क्या हो जाएगी 60 अपॉन x। वैल्यू पुट करेंगे 1060 की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको x भी मिलेगा, आपको h भी मिलेगा। जो जो पूछा जा रहा है एंड में प्रॉपरली लिख दीजिएगा। द हाइट ऑफ द टावर इज दिस, इतने मीटर्स। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबके? एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ बढ़िए। वी आर गोइंग टू कंप्लीट लेवल 1। बस 2-3-4 क्वेश्चन बाद आपका लेवल 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा आर डी शर्मा के अकॉर्डिंग, एंड देन वी विल स्टार्ट लेवल 2 होपफुली फ्रॉम मंडे। मंडे से हम लेवल 2 कराएंगे, क्योंकि उसमें सारे स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। अभी कितने बच्चे हो गए हैं हमारे साथ? 38, मतलब 2 कम कर दो तो 36, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 के बराबर हूँ और आप लोग सब एक ही हैं अभी। तो अभी 36 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें मेजरली स्टूडेंट्स मुझे सेंट फ्रांसिस के दिख रहे हैं, और थोड़े से बच्चे GRM के भी आ गए हैं, जिनको सोशल स्टडीज़ बहुत अच्छे से आती है, उनको बहुत पसंद है। और कुछ बच्चे हमारे साथ BBL के भी जुड़े हुए हैं, और थोड़े थोड़े बच्चे बाकी स्कूल्स के भी हैं। ओके, बाकी स्कूल्स के बच्चे बहुत कम है, मदर ऑफ सिंधिया के स्टूडेंट्स कम हैं, चिकर्स के बच्चे बहुत कम हैं। बढ़ा ही नहीं रहे आप लोग स्टूडेंट्स, बोलते ही नहीं हैं आप अपने फ्रेंड्स को। कोई बात नहीं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल 27 में ये क्या कह रहे हैं बच्चों? बेटा एक सितंबर से बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है फीस में पूरे सिलेबस के लिए। तो जो भी आपके फ्रेंड्स अभी भी कहीं नहीं पढ़ रहे हैं या कहीं पढ़ भी रहे हैं, लोकल शोकल आस पड़ोस में, दीदी भैया अंकल आंटी, जो दीदी दिल्ली से आ गई उनसे पढ़ रहे हैं, भैया अपनी इंजीनियरिंग से आ गए उनसे पढ़ रहे हैं, तो उन सबसे कह दो बेटा 10th है, 10th में अगर एक बार ढंग से नहीं पढ़ोगे तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, एग्जाम्स होने ही होने हैं। इसका एग्जाम्पल आपको पता लग गया होगा क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि बोर्ड्स होने हैं। बेटा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो गवर्नमेंट किसी भी हालत में रोकेगी नहीं। आप सबको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी कि सितंबर में IIT JEE के और नीट के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। ये न्यूज़ आप सबको मिल गई है नहीं मिल गई, बताओ बच्चों? मिल गई है ना बच्चों? तो आप क्या सोच रहे हो कि जो बोर्ड्स मार्च में होते थे वो नहीं होंगे इस बार? क्या वो बोर्ड्स इस बार कैंसिल कर दिए जाएंगे? क्या वो बोर्ड इस बार गूगल फॉर्म पे होंगे? आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे, आपके बीच की दूरियां बढ़ा दी जाएंगी, चीटिंग के चांसेस और कम हो जाएंगे। और ये समझ के चलिए आप कि अगर अभी एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठते तो अब उस क्लास में 15 स्टूडेंट बैठेंगे, बट बोर्ड्स जरूर होंगे और आपको वैसे ही बोर्ड्स देने होंगे जैसे अब तक बाकी बच्चों ने दिए थे। एक बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो सिर्फ ये कि आपका सिलेबस जो है कुछ सब्जेक्ट्स में 30% कम आएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैं फिर ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपके टच में फ्रेंड्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस बार 10th में काम ऐसे ही चल जाएगा और हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वो इस ख्वाब को अपने दिमाग से निकाल दें। ये एक फॉल्स ड्रीम है जिसका कोई रियलिटी से मतलब नहीं है। आप उन्हें बताइए अगर उन्होंने 5 मंथ्स किसी भी वजह से वेस्ट कर दिए हैं, सो वी आर गोइंग टू कोऑपरेट देम। थोड़ा सा हमने फीस में भी रिडक्शन कर दिया है जिससे उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा। एंड मोर ओवर पूरा सिलेबस उनको दोबारा से रिवाइज कराया जाएगा जो उनका छूटा हुआ है। बाकी वीडियोस हमारी बनी हुई हैं, कहीं पे भी अगर कोई चीज़ आपको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है तो यू कैन क्लियर इट विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। ठीक है बच्चों, तो ये मैसेज मेरा ज़रूर फॉरवर्ड करना सारे बच्चों को। और
आपका कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। ये वाटर लेवल हो गया हमारा, और यहां पर एक शिप है और शिप में 10 मीटर अबव है, ठीक है, 10 मीटर अबव द वाटर लेवल है, और इस वाटर लेवल से क्या कर रहा है, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एज 60 डिग्री। मतलब ये अगर हिल है एक दूर कहीं पर, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमेशा नीचे से ऊपर होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दिस इज स्टूडेंट 60 डिग्री, राइट। और ये कहता है यहां पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल एज 30 डिग्री, और बेस ऑफ द हिल का जो एंगल ऑफ है दैट इज 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले एक ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें यहां पर हाइट ऑफ द विंडो दे रखी थी और यहां पर आपको एक हमने बिल्डिंग दे रखी थी। बस वही क्वेश्चन में क्या करा, इन्होंने वाटर डाल दिया और ये आपको एक हाइट दे दी अबव द, मतलब शिप होता है, इतना बड़ा शिप होता है, उसका वाटर लेवल जो बेस होता है और जहां पर आप खड़े होते हैं, जहां पे आप देखते हो शिप में वो टाइटैनिक वगैरह आपने देखा होगा खूब, तो दैट इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, राइट। और यहां से जब इस हिल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऊपर का एंगल बन रहा है 60 डिग्री और फुट का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो कई केसेस में क्या होता है बच्चों, इन मोस्ट ऑफ द केसेस फिगर्स आर सेम बट थ्योरी इज कंप्लीटली डिफरेंट। सारी चीजें बदल देंगे और आपको ऐसा लगेगा कि कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 30 हो गया बच्चों, तो ये भी 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया हमारा शिप, दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स, ये 10 मीटर है बच्चों, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये कैपिटल एच लेट करेंगे आप, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, h माइनस 10। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आप इसको खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ी देर बाद, बहुत टाइम बाद एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ डिफरेंट पूछा गया है। सो एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन, जेट प्लेन की बात की जा रही है और वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जा रही है। तो बच्चों ये है हमारा जेट प्लेन, राइट, और इस जेट प्लेन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ए पॉइंट से, राइट स्टूडेंट्स, पॉइंट ए, एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री। कितना बन रहा है एंगल, 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। और एक बात और लिखी होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, हाँ वो आगे लिखी हुई है, उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट, इसको अंडरलाइन कर लो बच्चों। कांस्टेंट हाइट का मतलब ये हुआ कि जब ये जेट प्लेन आपका यहां से यहां पहुंचा, राइट, तो हाइट क्या रही बच्चों, कांस्टेंट। कितनी रही हाइट, 3600√3 मीटर्स। अब बच्चों यहां पर ना एक थोड़ी सी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, शायद मेरे पास ओल्ड बुक है इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। न्यू बुक में क्या हाइट दे रखी है, जरा मुझे बताओ बेटा, क्या हाइट गिवन है न्यू बुक में, 3600। और डायग्राम में क्या दे रखी है, फिगर में क्या दे रखी है हाइट, 1500√3। बस यही चीज गलत है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डायग्राम में हाइट गलत दे रखी है। क्वेश्चन जो पूरा सॉल्व हुआ है वो 3600√3 से ही हुआ है। तो बच्चों यहां पर 3600√3 होगा, यहां पर भी 3600√3 होगा मीटर्स में, ठीक है बच्चों। और हमें क्या बताया था, हाँ ये वाला जो एंगल बन रहा था, ये इधर वाला एंगल, ये बच्चों कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो बच्चों अब आपसे क्या पूछा गया यहां पे, आप पहले ये देखो। और एक चीज जो इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, जो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में थी, टाइम दे रखा है 30 सेकेंड्स का। मतलब ये जो एंगल चेंज हुआ बच्चों 60 से 30 कांस्टेंट हाइट पे, तो वहां पर टाइम कितना था, 30 सेकेंड्स। अब बताओ बच्चों, ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया नहीं आया जिसमें टाइम आया, अभी तक किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं आया था। बट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड की रिलेशन बच्चा बच्चा जानता है, सबको पता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम दे दिया है और डिस्टेंस है या स्पीड है, तो आप इनके बीच में रिलेशन बना सकते हो। हाँ जी, आपसे पूछा गया, पहले ये पढ़ो आप, आपसे पूछा है क्वेश्चन में स्पीड, ठीक है बच्चों। स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो आपको क्या सर्च करना है? डिस्टेंस। तो मतलब बात वहीं आ गई, अगर पूछा स्पीड है तो भी पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस भी आप देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये वाला डिस्टेंस पूछा गया आपसे तो आप इसको x ले लो बेटा, ठीक है, और इस डिस्टेंस को आप ले लो y, ये x हो गया, ये y हो गया। अब आपने यहां पे क्या करा बच्चों? 1060 इज इक्वल्स टू 3600 √3 अपॉन y आ गया, ठीक है, और 1060 होता है √3, तो 3600 √3 अपॉन y, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 3600 मीटर्स आ गई, पर y नहीं चाहिए था, वी नीड x, सो फॉर x वी हैव टू अगेन यूज 1030 डिग्री। अब हम 1030 डिग्री यूज करेंगे बच्चों। 1030 के लिए वी टेक द सेम हाइट बिकॉज द हाइट इज कांस्टेंट एंड हियर वी टेक x प्लस वाई। बोलिए बच्चों, x प्लस वाई आएगा, पूरा का पूरा बेस कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, राइट। नाउ 1030 इज 1/√3, 3600 √3 अपॉन, वी पुट द वैल्यू ऑफ y एंड वी विल इजिली गेट द वैल्यू ऑफ x। जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3 becomes 3 and 3600 into 3 becomes 10800, माइनस करके यू विल गेट द आंसर। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो यहां पर y आ रहा है वो 7200 आ रहा है बच्चों, तो y आया आपका 7200 मीटर्स और टाइम आपको दे रखा है 30 सेकेंड्स। तो स्पीड के लिए आप क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कैंसिल कर दिया आपने, है बेटा 240 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहीं पर आंसर कर देते हैं कि 240 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, बट बच्चों अगर आप 240 मीटर पर सेकेंड आंसर लिख दोगे तो टीचर बहुत हंसेगा कि जेट प्लेन की स्पीड क्या मीटर पर सेकेंड में दी जाती है। ये बात तो हमने आपको 9th में फिजिक्स में भी बताया था कि कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको स्पीड हमेशा किस में देनी चाहिए? किलोमीटर पर आवर में। सो यू हैव टू चेंज दिस 240 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप बच्चों? 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर इन किलोमीटर पर आवर। बोलिए बच्चों, समझ में आया आप सबको ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? टाइम थोड़ा कम बचा है हमारे पास, एक क्वेश्चन और करेंगे। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू स्किप 29th एंड 30th क्वेश्चन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी इजी। हाँ जी बताइए, इज एनी डाउट? इज एनी डाउट स्टूडेंट्स? बोलिए बेटा, जल्दी बोलिए, बोलिए क्या डाउट है? बेटा दिस इज वेरी ऑब्वियस, आपका प्लेन यहां से यहीं तो जा रहा है तो यही तो डिस्टेंस लोगे आप खुद सोचो ना, आपका जेट प्लेन जो है वो यहां से यहां जा रहा है तो ये डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, तो दिस डिस्टेंस रिक्वायर्ड मींस कि ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है। अब समझ में आ गया? सो यू नीड इन एनी केस एक्स ही चाहिए आपको। आ गया सबके समझ में? फिर से देख लो एक बार, जेट प्लेन की कांस्टेंट हाइट पे एंगल बन रहा था 60, इसने 30 सेकेंड्स की फ्लाइट करी, कांस्टेंट हाइट पे यहां पहुंच गया, एंगल कितना हो गया? 30। दिस इज y, दिस इज x, ये हमने लेट कर लिया। हमें चाहिए क्या? x, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? स्पीड। स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज गिवन, वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस, वी विल पुट बोथ ऑफ देम एंड वी विल गेट आंसर इन मीटर पर सेकेंड विच वी हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर। इट्स अ कंपल्सरी कंडीशन। अब समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन आपको? सोचो बच्चों, आप ये सारी चीजें जब क्लास में पढ़ते तो आपको और कितना मजा आता। बट चलिए कोई बात नहीं, फिर वही वाली बात बोलूंगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। यहां तो समथिंग क्या, बहुत कुछ हो रहा है। एग्जाम्पल 31 पे आ जाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे हम अपने टॉपिक को आज स्टॉप कर देंगे और फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सम प्रूविंग क्वेश्चंस विच इज गोइंग टू बी अ लेवल 2, ठीक है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रूविंग क्वेश्चंस वैसे तो एग्जाम्स में नहीं आते हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, वो वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जो प्रूविंग क्वेश्चंस होते हैं। और बट फिर भी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और प्रूविंग क्वेश्चंस का एक बेस्ट पार्ट ये कि आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, प्रूफ्स आ जाएंगे आपके इजीली। सो नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पूरा और फिर इसका एक आपका टेस्ट लेंगे बहुत अच्छा सा। तो बच्चों एग्जाम्पल 31 में दे आर सेइंग एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 4000 मीटर,
दिस इज गोइंग टू बी अ लास्ट क्वेश्चन। एक 4000 मीटर हाइट पे एरोप्लेन चल रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक एरोप्लेन हमारा 4000 मीटर हाइट पे है। फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above the another plane at an instant of an angle of the elevation of the two planes at the same point is 60 and 45। कह रहे हैं कि इसके नीचे से एक एरोप्लेन और निकल गया। वाह, मतलब 4000 की हाइट पे ये चल रहा था, जरा आप यहाँ पे एरो बना दो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये एक एरोप्लेन और निकल गया एक हाइट पे, ठीक है। और एक पॉइंट जो ग्राउंड पे है वहां से जब दोनों एरोप्लेन्स को ऑब्जर्व किया गया तो इनके एंगल्स बने 60 एंड 45। तो ये बड़ा वाला एंगल हो गया बच्चों 60 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री। क्वेश्चन बहुत आसान है। ये डिस्टेंस आप x ले लोगे, इससे आप h ले लोगे इस वाली हाइट को, तो ये हो जाएगा 4000 माइनस h। बच्चों वैल्यू पुट कर लेना, सॉल्व कर लेना। बस इसमें इतना सा चेंज था कि आपका एरोप्लेन जो है वो नीचे से पास हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा 31 एग्जाम्पल्स का एक स्लॉट खत्म हो गया लेवल 1 का फ्रॉम आर डी शर्मा। एंड आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे बच्चों। आप कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे होंगे। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो रिवाइंड करो, उसको समझो, पॉज करो, फिर आगे बढ़ो। और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो, आई टेल यू सम इजी वेज, ठीक है बच्चों। सो खूब मेहनत करो, हार्डवर्क करो और गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।